लगते हैं? ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक मैंने उनका काम नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। बाय पर्सन आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? उनकी पार्टी पर्सन बाई हर तो मुझे अच्छे इंसान लगते हैं वो। अच्छा। जैसे वो हेल्प करते हैं लोगों की, जाके मिलते हैं, मुझे तो सही लगते हैं वैसे। राहुल गांधी क्या करेंगे इस बार? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी से ज्यादा सीट लेके आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, आरजेडी से कहीं भी ज्यादा उनका सीट आने वाला नहीं है कांग्रेस का। राहुल गांधी बाय पर्सन कैसे लगते हैं आपको? देखिए, एजुकेटेड है मैडम, उनमें कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि पढ़ लिख के कभी कभी वो अनपढ़ वाला काम करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी युवा है या नहीं? युवा है, ये युवा है कैसे नहीं है? इसीलिए वो युवा नेता कहलाते हैं। अभी भाई अभी शादीशुदा भी नहीं है, अभी कांच कुमार है तो युवा ही ना हुआ। ऐसा बोला 60 साल में लोग युवा बोलते हैं, तो हम लोग क्या है? 50-60 बरस तक वो शादी नहीं करेंगे तो युवा ही रहेंगे। हाँ तो युवा तो है, ये है एकदम है। लोग उनको पप्पू क्यों बोलते हैं? तो पप्पू ये करते हैं ना, वो पप्पू की तरह वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आशा यादव और आज मैं पटना के मरीन ड्राइव पे हूँ। और जैसा कि राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए थे और उनको परमिशन नहीं मिला था कि वो बिहार दरभंगा में आकर के अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से मिल पाए, तो आइए पटना के लोगों से जानते हैं कि क्या राहुल गांधी इस बार बिहार में कुछ कर पाएंगे। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी का बिहार में कुछ होगा? हाँ होगा। कैसे लगते हैं राहुल गांधी आपको? हम लोग ठीक लगे, हम लोग के लिए जनरेशन में ठीक लगते हैं, क्योंकि युवा पर ध्यान दे रहे हैं विशेष। यदि मोदी जी तो है ही है, देश के लिए हैं, और जैसे कि कहने तो कि कुछ स्टेट में भी ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी के किस बात से आप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि आपको वो इतने अच्छे लगते हैं? थोड़ा युवा है, युवा के प्रति ध्यान ज्यादा देते हैं, युवा के ऊपर ध्यान ज्यादा हाँ। देते हैं ना। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में कांग्रेस अपना सत्ता जमा पाएगी? देखिए चांस तो बनता है, फिर आगे देखिए क्या जनता जैसे हर बार कांग्रेस 2-4 सीट 5,000 मतलब कम सीट लेके आती है आरजेडी और बीजेपी के मुकाबले, तो क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? बहुत कुछ कर पाएगी कांग्रेस। बहुत उम्मीद है कि उम्मीद कांग्रेस जिंदा रहेगा बिहार, जिंदा रहेगा, बहुत उम्मीद है ना? हाँ। क्या बोलिएगा, बिहार दौरा पे राहुल गांधी आए हुए थे, उनको परमिशन नहीं दिया गया, तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कमजोर बना दिया जाता है। वो तो जिसका अभी रूलिंग पार्टी जो है वो तो कमजोर बनाएगा ही ना। अच्छा, सामने वाले को। राहुल गांधी पावरफुल नेता है? बिल्कुल है, 70 साल रहे हैं ना देश में, तो पावरफुल नेता ही होंगे ना। 70 साल रहे तो इसका मतलब पावरफुल राहुल गांधी कैसे बन जाती है? उनकी पार्टी पावरफुल। तो वो उस पार्टी को कौन बिलोंग कर रहा है? राहुल गांधी बिलोंग कर रहा है ना। राहुल गांधी बाय पर्सन कैसे? इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों? मेरे को पता ही नहीं है। राहुल गांधी को नहीं जानते? अच्छा, राहुल गांधी पे आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में जब राहुल गांधी आता है नाम, तो क्या लगता है दिमाग में? पहला चीज क्या आता है? कुछ नहीं, हम राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, राहुल गांधी बाय पर्सन। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? भाई मैं माइक जब बंद करूंगी ना, कैमरा बंद होगा, मैं बता दूंगी। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे उसी पार्टी का हम लोग भी टेंशन खत्म ही नहीं हो रहा, हम लोग का टेंशन लेके बैठे लोग। अच्छा, तो बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या आप लोग वोट नहीं करोगे? अभी हम लोग का 80+ नहीं हुआ है। नहीं होता अभी नहीं हुआ है। अभी 80+ नहीं हुआ है, होगा तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा एक मिनट भैया, क्या बोलिएगा राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जी हमको पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो आखिर क्यों पसंद नहीं? आप देखिए, जहाँ तक काम का बात कीजिएगा, अभी जो हम खड़े हैं यहाँ, ये तो कहीं ना कहीं रेफरेंस है राहुल गांधी के द्वारा तेजस्वी जी खड़ा किए हैं, लेकिन पसंद करते हैं मोदी जी को, क्योंकि हम देश से प्रेम करते हैं। अच्छा, हाँ, देश से गद्दारी नहीं, देश से गद्दारी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी भी तो हमारे देश के नेता हैं, कांग्रेस के वो नेता हैं। देखिए नेता हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आप इतिहास उठा के देखिए, ये 10 साल 15 साल में जितना मोदी जी किए हैं और भविष्य में जो करेंगे, मुझे गर्व है अपने मोदी जी पे कि बीजेपी का सरकार पे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा, बिहार लेकिन ये चीज़ हम कोशिश करेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए, इस बार राहुल गांधी का सरकार बनना चाहिए। राहुल गांधी का सर। अच्छा, जैसे कि राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए थे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार बिहार में कैसा काम करेगी? कांग्रेस या फिर आप चुनाव में कैसा रहेगा उनका रिजल्ट? क्योंकि 20 साल से तो यहाँ पे देखकर गठबंधन का सरकार चल रहा है, और कोशिश है कि अगर गांधी जी का अगर सरकार बनता है तो डेवलप मिलने को दिखेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस का बहुमत तो नहीं बन पाएगा बिहार में, क्योंकि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में? आरजेडी अभी तो इलेक्शन होने वाली है, कब किसके तरफ घूम जाती है ये तो निधि निदान तय करता है। हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, कब किसका सरकार बन जाए कौन देखने गया है ना। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक मैंने उनका काम नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैं
किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हूँ, मैं काम के पक्ष में हूँ। राहुल गांधी बाय पर्सन कैसे है? जैसे मोदी जी सबको पर्सनली बहुत पसंद है बीजेपी से हट के, तो आप बताइए कि राहुल गांधी लोगों को कैसे लगते हैं या आपको कैसे? देखिए जैसे मैंने उनको अभी तक इलेक्शन से पहले मैंने थोड़ा उनको वॉच किया था, तो वैसे वो दिखा रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा नेता साबित होंगे। ठीक है, अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि काम पे जनता जाती है। ये अगर वो सोचेंगे कि काम पे जनता नहीं जाती है तो नहीं, क्योंकि उनका जो सरकार है आज जो पिछले 15 साल से नहीं आ रहा है तो काम की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, तेल, पानी, बिजली सब महंगा हो जाता था। ठीक है, आज हम मोदी जी के सरकार में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम उनके पक्षधर हैं। आज उनके सरकार में भी हम नौजवानों की आज नौकरी नहीं है। आज पता नहीं कितने सालों से सरकारी वैकेंसी बंद पड़ी हुई है, लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, बहुत सारे वैकेंसीज बहुत सारे जगह में खाली पड़े। राहुल गांधी के आने के बाद क्या लगता है ये सारी चीजें में बदलाव? मैं कैसे बता सकती हूँ, वो उनका काम बताएगा, ला के देखते हैं। तो उनको एक बार आना चाहिए कि नहीं? अब देखिए सरकार में ये हमारा केंद्र में तो 2 ही है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। 15 साल इनको झेल लिए, 1 साल उनको बिहार की अगर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस बिहार में इस बार कुछ कर पाएगा? मुझे नहीं पता कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। नीतीश सरकार जिसमें भी होंगी वो काम करेगा। अब वो किस में जाएंगे, नीतीश जी, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। नीतीश जी की फैन है ये। आई थिंक वो तो मेरे को लगता है कि नीतीश जी को भी नहीं मालूम होगा कि वो किस में जाएंगे, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस है उनको लेकर के कि हाँ वो जिस सत्ता में जाएंगे, जिस भी पार्टी से जाएंगे वो काम करेंगे। ठीक है, आप क्या बोलिएगा भैया, राहुल गांधी क्या करेंगे इस वक्त? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी से ज्यादा सीट लेके आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, आरजेडी से कहीं भी ज्यादा उनका सीट आने वाला नहीं है कांग्रेस का। आरजेडी बिहार में एक जो है जातिवाद की सरकार है, जाति के नाम पे उनको वोट मिलता है, बाकी काम के मामले में जीरो है जी। आरजेडी को आपने डायरेक्टली जातिवाद की पार्टी बता दी? बिल्कुल जातिवाद की पार्टी है, आप कहीं भी देख लीजिए। बाकी आप एक स्टेटमेंट देखे ना है कि जब भैंस नहीं पटक सकी तो मोदी क्या पटकेगा, इसमें क्या आपको लगता है? मतलब क्या लगता है कि सर काम जहाँ तक थे, जब लालू जी की सरकार थी, लालू जी जब तक थे खुद मुख्यमंत्री थे उस समय तक ठीक था, लेकिन उसके बाद की जो भी सरकार तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, उनसे हमें उम्मीद नहीं लगता है। राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद? दौरा से कुछ भी नहीं होता है, आप दौरा लाख कर लीजिए, आपको पहले भी 25 साल दिया गया है कांग्रेस को, उससे पहले 50 साल राज किया है कांग्रेस, क्या कर दिया? आज आप जहाँ खड़ा होकर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, इससे पहले बिहार में यहाँ क्या था? लोग आते नहीं थे, लोग डरते थे यहाँ आने में, लेकिन आज आप और हम यहाँ खड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा जो मेला लगा है, सब परिवार आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लड़का देन है, तो हम तो उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो मतलब कांग्रेस का इस बार भी लगता है बिहार में कुछ नहीं? इस बार का कभी नहीं, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी बाय पर्सन कैसे लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं पहले ये बताइए। देखिए एजुकेटेड है मैडम, उनमें कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि पढ़ लिख के कभी कभी वो अनपढ़ वाला काम करते हैं। अच्छा, युवा नेता वो कहते हैं कहाँ से युवा है बताइए आप? लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई वो युवा नेता है, युवाओं के लिए खड़े होते हैं। युवा की उम्र क्या होती है मैडम? आप भी जर्नलिस्ट हैं, युवा की उम्र क्या होती है? हार्डली 30 वर्ष। राहुल गांधी उस स्टेज को पार कर चुके हैं, तो अपने आप को युवा नेता ना बोले तो ज्यादा अच्छा। इसलिए शायद युवा बोलते होंगे, हो सकता है। लेकिन युवाओं के लिए तो पसंद, युवाओं को तो पसंद है। कौन आपसे? राहुल। हम तो युवा है, पसंद नहीं है किसी। आप यहाँ कितने युवा से पूछिए कौन पसंद है? युवाओं के साथ बैठ के वो मूवी भी देखे हैं। अब 5 को अपने दोस्त युवा में आप चिराग पासवान की बात क्यों नहीं कर रही है? चिराग पासवान भी है, उनकी भी बात कीजिए, आप की बात कीजिए। चिराग पासवान पसंद है? बिल्कुल पसंद है, वो लगभग ऑलमोस्ट लोगों को पसंद होंगे। क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान भी सीएम वाले दौड़ में दौड़ेंगे? अगर आप करेंगे तो तेजस्वी भी पसंद है और चिराग पासवान भी पसंद है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, समझने का फर्क है बस, और कुछ नहीं। बाकी राहुल गांधी को अगर युवा में कंपेयर करती है तो ये गलत, वो युवा नहीं है। ये दोनों युवा में है, लेकिन ये नहीं युवा में है। मतलब कि हमारी जो जनता है वो राहुल गांधी को युवा नहीं मानती। जैसे राहुल गांधी का बयान बहुत यूनिक होता है, वैसे आपका चश्मा बहुत यूनिक है। यूनिक आदमी रहेंगे तो यूनिक ही चश्मा न रहेगा। तो आप हमको बताइए कि राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे हैं। अच्छे हैं, मतलब लग रहा है कि बिहार में राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे। बिहार में हम लोग हैं तो बिहार में बहुत कुछ कर पाएंगे, आएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, काहे नहीं करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी बिहार दौरा पे आए थे, तो आप बताइए कि क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी अपना सत्ता बना पाएंगे?
कोशिश में तो है। राहुल गांधी को पसंद करते हैं मतलब? जी जी बिल्कुल। इसीलिए उनके स्टाइल के जैसा इन्होंने भी अपना यूनिक स्टाइल अपनाया है। आप क्या बोलेगा भैया, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। तो राहुल गांधी का एक अच्छा काम बताइए, लगता है जो बिहार में वो आकर के कर पाएंगे। देखिए पहले मौका मिलेगा तभी ना कोई काम करेगा। अब मौका मिलबे नहीं करेगा वो कैसे काम करेगा? जी। अब उनको मौका दिया जाएगा तब ना वो अगला काम करेगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि वो युवा नेता बनते हैं, लेकिन वो युवा नेता है नहीं। अब बोलने वाला को तो मुंह बंद नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, राहुल गांधी युवा है या नहीं? युवा है, ये है। युवा है कैसे नहीं है? इसीलिए वो युवा नेता कहलाते हैं। अभी भाई अभी शादीशुदा भी नहीं है, अभी कांच कुमार है तो युवा ही ना हुआ। अच्छा, तो 50-60 बरस तक वो शादी नहीं करेंगे तो युवा ही रहेंगे। हाँ तो युवा तो है, ये है एकदम है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो तो युवा है नहीं। अब देखिए बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, वो सबके लेके चलेंगे तो नहीं चलने वाला। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस इस बार सत्ता बना पाएगी कुछ? अब या सीट ला पाएगी आरजेडी या बीजेपी से ज्यादा? आरजेडी या कोई भी हो, मतलब सपोर्ट करेगा तो। या आप बीजेपी से देख लीजिए, अब उसी को कोई नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगा? नहीं बनेगा। नीतीश पे खेला है सब। हाँ, अब यही आरजेडी है, आरजेडी के एक तरफा है। आरजेडी इतना सीट बिहार में कोई लाने वाला नहीं है और नहीं कभी कोई लाएगा। इसे जय बिहारी या जय तेजस्वी और लालू यादव जिंदाबाद। अरे आप बताइए, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? मुझे तो आप बस अच्छे लगते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो कोई पसंद नहीं किया, आप अच्छे बोल दिए। पॉलिटिक्स में सब वैसा ही है, सब चोर है। सब चोर है? सब चोर है। तो राहुल गांधी तो बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, हम युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। जब तक क्या बोले आप? जब तो मोदी जी बोलते हैं बहुत ईमानदार है। शासन में नहीं आया तब तक वो बता रहे हैं कि ईमानदार है। हो सकते हैं अभी तक नहीं आए, हम लोगों ने चेक नहीं किया। मोदी जी भी जब तक शासन में नहीं आए थे बोल रहे थे हम बहुत ईमानदार है। क्या लगता है, राहुल गांधी भी अभी जो रोड पे चलते हुए दिखते हैं, रैलियों में वो पैदल चलते हुए दिखते हैं, गाड़ियों से नहीं पैदल यात्रा करते हैं, तो वो भी बदल जाएंगे, वो भी ऐसी कार में? मोदी जी भी बताते थे कि हम फकीर आदमी हैं, सूट उनका रोज बदलता है। तो मतलब पैसा आने के बाद सब बदल जाता है। शासन आदमी के पास जब तक शासन में अभी नहीं शासन आया तो पैसा तो आएगा ही। पैसा आएगा, जैसे अभी आया ना मोदी जी के पास। तो मतलब कि राहुल गांधी भी वैसे ही बदलेंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव, तो उसमें क्या बोलेगा, कांग्रेस इस बार कुछ सीट लेके आ पाएगी या नहीं? बिहार में, इंडिया में तो पूरा पॉलिटिक्स ही खराब है। बिहार में महाचोर सब बैठा हुआ है। एक है जो लगता है कि बिहार पॉलिटिक्स में थोड़ा बदल सकता है, प्रशांत किशोर। अगर आदमी ट्रैक से अलग चले गए, प्रशांत किशोर पे चले गए। प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी, आप किसको देना चाहते हैं? आप पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में आएंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी तो रहेगी। पार्टी से क्या होता है? काम करने के लिए मेन मुद्दा कौन होता है? अभी कांग्रेस का अगर देखें तो कन्हैया कुमार भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, बट प्रशांत किशोर मुझे बेटर तो प्रशांत किशोर के फैन निकल गया। कहाँ, बिहार से ही है ना? जी बिहार से ही हूँ। काफी सुंदर है आप। सुंदर हूँ मैं, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है वो जी, और बहुत अच्छा काम करते हैं। काम करते हैं? काम तो करते हैं। तो क्या लगता है, बिहार में राहुल गांधी जिस तरह से बार बार दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी के जो पार्टी है कांग्रेस, इस बार बिहार में कुछ नया कर पाएगी? मुझे उतना पॉलिटिशियन का इतना आइडिया है नहीं, मैं उतना मतलब फॉलो वगैरह नहीं करती हूँ। लेकिन बाय पर्सन आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? उनकी पार्टी पर्सन बाय हार्ट तो मुझे अच्छे इंसान लगते हैं वो। जैसे वो हेल्प करते हैं लोगों की, जाके मिलते हैं, मुझे तो सही लगते हैं। वैसे पॉलिटिक्स में क्या है उनका मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं उतना पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती हूँ। तो अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या बोलिएगा? मोदी जी के बारे में क्या बोलूँ, अच्छे इंसान है वो भी हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या उम्मीद है, देश कैसा बदलेगा? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। आइडिया नहीं है? नहीं आइडिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोलिए। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी मैडम बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, बहुत अच्छे हैं, हम उनको देखें। लेकिन लोग उनको पप्पू क्यों बोलते हैं? तो पप्पू ये करते हैं ना, वो पप्पू की तरह वो करते हैं। पप्पू जैसा करते हैं? हाँ, पप्पू की तरह वो करते हैं। ऐसा क्या पप्पू जैसा राहुल गांधी करते हैं जो उनका नाम पप्पू रखा गया है? उनका जो बोलने का तरीका है, उनका करने का काम है, वो पप्पू की तरह ही करते हैं, पप्पू की तरह ही बोलते हैं। लेकिन लगते तो है समझदार।
समझदार तो खैर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बोलते भी अच्छे से हैं। क्या इस बार भाई कुछ नहीं, ना गांधी अच्छा ना मोदी अच्छा, सरकार बदलो, हर बार सरकार बदलो, देश तरक्की करेगा, मेरा यही मानना है। कोई बुरा नहीं, बुरा है तो सब, नहीं तो कोई नहीं, सरकार बदलो भाई। भाई आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, नौजवान, छोटे बड़े, चाचा मम्मी आंटी अंकल, सरकार बदली हर 5 साल पे, केंद्र में स्टेट में हर जगह बदलना चाहिए, तभी डेवलप करेगा स्टेट और कंट्री, नहीं तो कोई अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब राजस्थान राहुल गांधी के बारे में देखिए उसको तो पहले सबसे बड़ा सर पप्पू बोला जाता है। क्यों पप्पू लोग बोलते हैं? हाँ, पप्पू का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ मतलब उनके माइंड ना एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसके इंटरव्यू देखो या सब कुछ देखो तो एक बच्चे की तरह बोलते हैं। तो उनका कहने का मतलब है उनका एक्टिविटी जो है ना, एक जो भाषण देता है उनको, उस ओहदा नहीं देखता नेता में उनका। लेकिन क्या लगता है कि एक बार राहुल गांधी को चांस देना चाहिए या देखो देना, अब कब चांस देंगे बताइए, आप बताइए। उनका एज पता है कितना हो रहा है अभी? अरे तो एज से क्या मतलब है पॉलिटिक्स में? लोग उनसे बोलते हैं, लेकिन अभी भी लोग उनको युवा नेता बोलते हैं, युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, ऐसा बोला 60 साल में लोग युवा बोलते हैं, तो हम लोग क्या है? अच्छा, लेकिन बोलते हैं तो लोग युवा ही। आप बताओ 50 साल जो जिसका उम्र है उसको युवा बोलते हैं। अभी उनकी शादी नहीं हुई है भाई। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अब शादी नहीं, उसका कोई फर्क पड़ता है? गजब है, अगर वो शादी कर लेते हैं इसके बीच में। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो घर नहीं बसाए हैं, युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, जो वो फिट हैं, एकदम पैदल चल देते हैं कहीं भी। अभी दरभंगा में हमने देखा हुआ है, दरभंगा में उन्हें रोक दिया गया था तो पैदल मार्च करके दरभंगा में गया। बताइए बूढ़ा आदमी कर पाएगा क्या? नहीं, एक बात है, आप ही चलिए सब कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ऐसा बात नहीं, नेता अच्छा है। अभी जो फिलहाल आपने देखा हुआ कि पाकिस्तान में जब वार अभी हुआ था तो उन्हें खुलकर सपोर्ट किया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे होना चाहिए। अगर कोई वार वगैरह कुछ हो तो सब मिल के एकजुटता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर का जो CM है, ठीक है, शशि थरूर है जो कांग्रेस के नेता है, बाकी सब लोग सपोर्ट किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, बाकी उनमें क्वालिटी है, ऐसा बात नहीं है क्वालिटी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये सुनने में आया है जो पाकिस्तान का जो अभी हमला चला है, आप मुझे बताइए क्या ये इसमें पॉलिटिक्स है या ये सच में ऐसा पाकिस्तान करवाया है? वो तो आप लोग के सामने ऑपरेशन सिंदूर किस लिए लगा गया? मैं बताऊंगा कि वाला ने पाकिस्तान ही करवाया है इसको, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, अगर आप कभी थोड़ा सा सर्च करो गूगल वगैरह में तो पता चल जाएगा। उन्होंने करवाया है। अगर आपने देखा हुआ कि चुन चुन कर मारा गया वो धर्म पूछ के, तो बताओ ये कोई अच्छा बात थोड़ा ना है कि आप धर्म, वो भी टूरिस्ट था। अब कोई भी टूरिस्ट गन लेके जाएगा क्या टूरिस्ट करने के लिए? अगर मैं घूमने तो गन थोड़ा लेके आऊँगा यार। प्री प्लानेट है वैसे। उस चीज को छोड़िए, बिहार विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो राहुल गांधी जिस तरह से बिहार दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस इस बार सीट लेके आ पाएगी बीजेपी? और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए बिहार में आपको पता है कि RJD और JDU है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई बन सकता है, या तेजस्वी भी फिलहाल में अभी है, ठीक है, रामविलास पासवान का जो लड़का है वो भी, तो इन लोगों में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मुझे नहीं लगता है। मुश्किल है यहाँ पे राहुल गांधी जी की सरकार बनना, पर बिहार वासियों से मेरा अनुरोध है, इस बच्चे का अनुरोध है आप सबों से कि सरकार बदलिए, एक बार राहुल गांधी को मौका दीजिए। बिहार जहाँ जिस स्थिति में अभी है, अगर एक बार मौका देते 5 साल में क्या पता मिलेगा कि नहीं, उसको कोई गारंटी नहीं हो, कैसे सरकार बना देगा भाई? नहीं, सीट मिलना या ना मिलना वो अदर मतलब सीट मिले तभी ना बनेगा सरकार, उसको तो 2 सीट मिलना। जो है ना, नीतीश चाचा बुरे हो चुके हैं आप। अभी हम लोग को युवा नेता तेजस्वी यादव ही चाहिए। अच्छा नेता है, इस बार वैकेंसी नौकरी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल यादव ही चाहिए, तेजस्वी यादव ही चाहिए। तो जो तेजस्वी यादव है वो महागठबंधन में है, तो क्या लगता है कि महागठबंधन में कांग्रेस कितने सीट लेके आ पाएगी बीजेपी और RJD से? अगर गठबंधन का सरकार है उन लोगों का, ठीक है, तो मुझे तेजस्वी अच्छा नेता है, मैंने देखा भी, बहुत अच्छा जो बात करना टेक्निक है, जो बिजनेस के मैटर में वो बोले भी है कि यहाँ पर जो बिजनेस के जो पटना में या पूरा बिहार में, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि मैं रोजगार देंगे, तो अच्छी बात है, उन्होंने दिया भी है। अभी जो BPSC जो टीचर रोजगार जो भी दिया ना, जहाँ हम लोग खड़े हैं, आप जो जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तेजस्वी का हाथ है, ठीक है, फूकने वाला नेता नहीं चाहिए हमको। ये तेजस्वी का हाथ है, पर लोग तो कह रहे हैं नीतीश जी का हाथ है। अरे जी नहीं, ये तेजस्वी जी का है, ये चचा का देन है, ये चचा का देन है, ये चचा का देन है। चचा का देन। फूकने वाला को घंटा कुछ आता है? अरे भैया आप भी प्रैक्टिकल नहीं जानते, ये जो मरीन में बैठे हुए हैं ना, आप पता कीजिए, ये तेजस्वी भैया का देन है। हम देखिए, हम सपोर्टर है, देखिए और तेजस्वी जी साथ में ही थे ना, साथ में थे, जब जॉब मिला था ना, तो उस समय साथ में थे। लेकिन इसका आगमन कौन किया? मरीन ड्राइव या ये BPSC TR 4 1 2 3 4, हम भी 4 में बैठने वाले हैं, ठीक है, 3 में भी बैठे हैं, 4 में भी बैठने वाले, लेकिन इसका किसका देन है? तेजस्वी का देन, वही ना आग लगाया है इसमें, उसी का देन है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस तेजस्वी के साथ मिलकर काम कैसा करेगी बिहार के लिए? एकदम करेगी काम, एकदम बिल्कुल करेगी काम, कितना बढ़िया काम करेगी, देख लीजिए।
देख लीजिए ये बार से बात मिला के ये है काम हर इंसान अच्छा करेगा। नीतीश चाचा रिटायर हो गए हैं, रिटायर होंगे इस बार, एकदम रिटायर होंगे इस बार। किसको देखेंगे? तेजस्वी। इस बार तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। बस हम लोग का युवा नेता वही है। नीतीश चाचा जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे वो। चचा जी, हाँ चचा जी नालंदा जिला के ही हैं, हम भी नालंदा जिला के रहने वाले हैं। सुनिए ना, हम भी नालंदा का बिहारे में आता है, हम भी बिहारे का जनता है ना, हम पूर्णिया जिला के हैं, हम पूर्णिया जिला के हैं। लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कब तक बूढ़ा को लोग ढोके चलेगा? क्या बात है भाई, पूर्णिया के लोगों को बदलाव चाहिए। नहीं, जब तक वो पूर्णिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया में अभी पप्पू चचा सांसद हैं, थोड़ा पता कीजिए उनका इतिहास क्या है, जहाँ भी रहे हैं निचोड़ के काम किए हैं। और देखिए इतिहास तो हम जानते हैं, भाई साहब जो बोल रहे हैं इतिहास पता करने के लिए, तो 15 साल पहले अपहरण के सिन से पूछिए क्या हुआ था पप्पू यादव का। तो पप्पू यादव कांग्रेस में वो जाएंगे पप्पू यादव, चाहे जिसमें जाए, लेकिन अगर आप इतिहास की बात करें तो पहले उसका इतिहास अच्छे से जान लें। तो ठीक है, तो ठीक है, आप किसी बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट हम किसी को नहीं करते। जो सीएम अभी जो बनने वाला है, जो चौधरी जी हैं, उनका इतिहास पता है आपको? थोड़ा पता कीजिए, आज से 15 साल 20 साल उसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास सबका है, छवि काम की इतिहास देखिए, बीजेपी हो आरजेडी हो कुछ भी हो। अभी खोजिएगा, भैया को सुन रहे थे, आप भैया बोल रहे थे कि ये तेजस्वी का देने के यहाँ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस जीएसटी लेके आया था, लागू किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? इनसे पूछिए क्यों नहीं किया। देखिए मेरा यही सुन, बताइए क्यों नहीं किया जीएसटी लागू? सब चीज लेके आया। एक आना स्टेडियम का कार्यक्रम अखिलेश यादव लेके आए, बनाए क्या? बनाए नहीं ना बनाए। तो सब चीज लाने से नहीं होता, लागू करने की क्षमता होनी चाहिए आप में। करने के लिए हम बोल दे हम प्रधानमंत्री है, हमको बनने तो प्रधानमंत्री तब ना रहने का लोग। जिगरा होना चाहिए, देश को करने का होना चाहिए। आज में बदलाव के लिए जिगरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो चला सिंदूर ऑपरेशन, उसमें बहुत लोग बोल रहे चुनाव का मुद्दा लेके किया गया है। मोदी जी नजदीक चुनाव है इसलिए मुद्दा कर दिए, तो भाई देश को मरवा देते हैं, यही होना चाहिए ना। राहुल गांधी बोल रहे थे कि जाति जो जनगणना होने वाली है मोदी जी चुनाव को लेकर किए हैं, तो क्या लगता है कि इससे पहले भी हुआ जनगणना? तो इससे पहले भी हो चुका है, अभी मोदी जी करवा रहे हैं। इसके पहले कौन करवाया था? कांग्रेस। क्यों करवाया? अब मोदी जी करवाया तो गलत होगा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि जो सही रिजर्वेशन है वो सबको मिले। एक चीज हमको बताइए मैडम, जो स्वर्ण होता है, जो जनरल आ रहा है, जनरल सब सारा जनरल अमीर है, सबके पास 20 बीघा खेती है क्या? कोई जनरल ऐसा भी तो है जो भीख मांग के खा रहा है क्या? उसको आरक्षण मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये काम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए? वो भी तो इंसान है। ये आरक्षण के चक्कर में जो है ना मैडम, पिछला जाति जो पिछला ही रह गया। क्यों? कि उसको आरक्षण मिलता है, वो पास हो जाता है, वो पढ़ने का कोशिश नहीं करता है। स्वर्ण को आरक्षण नहीं मिलता, उसको पता है मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा, वो पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, तब वो आगे जाता है। तो ये कहना है कि अगर हमारे लिए सही चीज नहीं है। अगर आरक्षण की बात करें, अगर आपको हम 100 रुपया दे देंगे तो आपको पता है मेरे पैकेट में 100 रुपया है, तो आप कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आपके पास पैसा बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि राहुल गांधी इसी बात पे बोल रहे थे कि जितने भी स्वर्ण है वो चाहे कुछ भी रहे, उनको रिजर्वेशन नहीं भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पोस्ट पे, लेकिन जो SC ST है वो नहीं है। तो क्या लगता है कि 70 साल से कांग्रेस ने इन लोगों के लिए काम किया है कि नहीं? ये आरक्षण का जो मुद्दा है मैडम, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण के चलते हमको पता है कि हम बाप मेरा खिला लेगा तो हम खा लेंगे, तो मेहनत नहीं करना चाहेंगे। आरक्षण हट जाएगा तब उनको पता होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ के नौकरी लेना है, तब वो मेहनत करेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो ये आरक्षण स्वर्ण को नहीं मिलता, वो पढ़ता है। आप बड़े पोस्ट पे चले जाइए, आपको ज्यादातर स्वर्ण मिलेगा, जनरल मिलेगा। आप पढ़ाई करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डायरेक्ट मतलब उंगली उठा रहे हैं स्वर्ण पे कि रिजर्वेशन उनको मिले। जनरल पे सब उंगली उठाया है। हम आज से पहले 20 साल पहले लालू यादव बोले भूड़ा बाल साफ करो, अब उसको बोलिएगा जातिवाद की सरकार तो गलत तो नहीं बोल सकता है। भूड़ा बाल अगर साफ कीजिएगा तो आप एक जाति को पकड़ के चल रहे हैं, सिर्फ अपने जाति को, तो हम उस सरकार को कैसे अच्छा कर सकते हैं? राजा का मतलब जो सब प्रजा को साथ में लेके चले, उसको राजा कहा जाता है। तो क्या लगता है राहुल गांधी सब प्रजा को साथ में लेके नहीं चल सकते? राहुल गांधी में आप खासियत क्या दिखता है? उनका एक भाषण आप बताइए जो ऐसा लगता है जो देश के लिए काम कर सकते हैं, जिसमें दम होता है। आप मोदी को 1 घंटा सुन लीजिए, आप नीतीश कुमार को आधा घंटा सुन लीजिए, लालू यादव को सुन लीजिए। अगर भाषण बिहार का कोई बढ़िया नेता था भाषण देने के मामले में, तो लालू यादव से अच्छा हम किसी को नहीं। भाषण पे चूज कीजिएगा कि कौन नेता अच्छा है। देखिए नेता मैडम, राहुल गांधी को समय दिया गया, पूरा वो भारत दौरा किए, उसके बाद यूपी का रिजल्ट क्या है? 0। दिल्ली तो बीजेपी मार गई मैडम। दिल्ली की बात क्या कर रही हैं आप? दिल्ली जो सब लोग बोल रहा था
90% लोग बोल रहा था अरविंद केजरीवाल नहीं हार सकता है, जहाँ पे बीजेपी अपना घर जमा ली। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस खेल खेलेगी? बिहार विधानसभा में मैडम कोई भी एक पार्टी बहुमत लाने वाली नहीं है, मिली जुली सरकार बनेगी, आरजेडी और बीजेपी का टक्कर रहेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कांग्रेस से तो 0% उम्मीद है, जो भी काम करेगी आरजेडी अपने बल पे करेगी। आरजेडी से भरोसा है, ये भी कांग्रेस के बारे में इनसे भी पूछिए, ये क्या कहना चाहते हैं, अकेला कांग्रेस क्या कर सकता है? देखिए अकेला अगर आरजेडी सपोर्ट ना करे तो कांग्रेस क्या कर सकता है? भाई से बोले खासियत, आप पूछे थे कि राहुल गांधी में क्या खासियत है। प्रधानमंत्री बनने से पहले आप मोदी जी को जानते थे? हम बड़ोदरा कांड से मोदी को जानते हैं, हम 92 से मोदी को जानते हैं, ये मत कि ये नहीं जानते हैं। अगर वहीं से फेमस हुए थे बड़ोदरा कांड, गोदरा कांड का खासियत अगर देखना हो ना तो एक बार सरकार बना के देखिए। सुनिए किसी गांधी को कैसे जानते हैं? आप राहुल गांधी को कैसे जानते हैं? सोनिया गांधी के थ्रू ना, सोनिया गांधी के थ्रू ना, लेकिन मोदी को किसके थ्रू आप जानते हैं? कोई पेट से तो सीख के नहीं आता है। नहीं, आखिरकार सोनिया गांधी जो है उनके पिता है, उनके बेटा है, यही ना जानते हैं कि राहुल गांधी उनके बेटा है कांग्रेस के, लेकिन मोदी किनके बेटा है? आप ये बताइए, किस राजनेता के बेटा है? क्या बैकग्राउंड है? आखिर वो देश चला रहे किसके बलबूते पे? देखिए मेरा एज 25-26 साल हो रहा है, स्टूडेंट है। मेरा यही मानना है कि हर 5 साल पे केंद्र और स्टेट में सरकार बदलना चाहिए, बस। जय हिंद, जय भारत। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, ये बात सही है। राहुल गांधी को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जब नाम सुनते तो पहला चीज माइंड में क्या आता? हैंडसम गाय एंड एजुकेटेड लीडर। मैनी मोर, जैसे कि राहुल गांधी को बहुत लोग पप्पू बोलते हैं, मतलब पप्पू बोलते हैं कि उनके पास दिमाग नहीं, तो क्या लगता है वो एजुकेटेड होने के बावजूद उनको लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? वो आपकी पर्सनल लोगों की अपनी थॉट्स हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो एक लीडर है, एक अच्छे परिवार में पले हैं, तो उनको जैसा परवरिश मिला है अच्छा ही मिला है, और वो हमारे देश के एक नेता है और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी करेंगे? युवाओं के लिए भी करेंगे। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।